तारीख 8 दिसंबर साल 2025। भारतीय नाविकों के परिजनों के लिए एक भयानक कहानी की शुरुआत हुई। उस दिन कैप्टन विनोद परमार को अपने भाई टैंकर वैलिएंट रोर के कमांडिंग कैप्टन विजय कुमार का बहुत ही डर में एक फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि उनके जहाज का अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में होने के बावजूद ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से पीछा किया जा रहा है और इसके बाद फोन कट गया। परिजनों के बयान बताते हैं कि इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से भी कम नहीं था। ईरानी नौसेना की ओर से कथित तौर पर बिना उकसावे की फायरिंग, टैंकर को जब्त कर लेना, 10 भारतीय नाविकों का बिल्कुल ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन ये नाविक ना तो अपने परिवारों के आज तक कांटेक्ट में आ पाए और ना ही कहीं देखे गए। ये टैंकर दुबई के ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC की ओर से संचालित है। 16 भारतीय, 1 श्रीलंकाई और 1 बांग्लादेशी सदस्य यानी कुल 18 क्रू सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते सिस्टर वेसल MT कोरल वेव के साथ खड़े रहने के बाद ये पहली यात्रा पर निकला था। UAE के खोर फखान की ओर तकनीकी सहायता लेने जा रहा था। यह घटना यूनाइटेड अरब अमीरात के दिब्बा पोर्ट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बताई गई। कैप्टन परमार बताते हैं, ईरान ने जहाज पर 6 मिलियन लीटर डीजल की तस्करी का आरोप लगाया, जबकि टैंकर में बहुत कम सल्फर वाला ईंधन तेल था। ईरानी पक्ष ने सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट को खारिज किया और जहाज पर कब्जा कर उसे बंदर जस्क ले जाया गया। एक रिपोर्ट बता रही है कि परिजन आरोप लगाते हैं कि फायरिंग से जहाज को नुकसान पहुंचा और कुछ क्रू जख्मी हुए। बाद में ईरान के कर्मियों ने जहाज पर चढ़कर क्रू के साथ मारपीट की, उन्हें बंधक बनाया। सभी के मोबाइल, लैपटॉप और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उसे जब्त किए। सभी 18 नाविकों को एक ही मैस रूम में जबरदस्ती बंद कर दिया गया। बात यहाँ तक आ गई कि उन्हें बाथरूम तक ले जाने के लिए वहां के सशस्त्र पहरेदार थे। केवल कैप्टन को ही हर दिन कुछ मिनट कॉल की इजाजत दी गई। परिवार का कहना है, अब तक ईरान के अधिकारियों ने न तो औपचारिक हिरासत आदेश जारी किए और न ही जब्ती के ठोस आधार बताए। भारत और ईरान दोनों समुद्री श्रम कन्वेंशन 2006 के पक्षकार हैं, जो नाविकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। 2026 6 जनवरी हालात और बिगड़ गए। बयान दर्ज करने के बहाने 18 में से 10 नाविकों को जहाज से बाहर लाया गया और बाद में बंदर अब्बास की जेल भेज दिया गया। इनमें चीफ ऑफिसर अनिल सिंह, सेकेंड इंजीनियर और कई जूनियर अभियंता शामिल थे। उसी शाम चीफ ऑफिसर की पत्नी को 1 मिनट का कॉल आया और कहा गया उन्होंने झूठे स्मगलिंग आरोपों में जेल भेजे जाने की बात कही है। इसके बाद से कोई संपर्क नहीं है। बताया जा रहा है कि जहाज पर बचे 8 नाविक अब भी कठिन हालात में हैं। परिजन बता रहे हैं कि उन्हें केवल पानी दिया जा रहा है और वो केवल चावल दाल पर गुजारा कर रहे हैं। राशन 2-3 दिन में खत्म होने की भी आशंका है। अब इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिजन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का साफ तौर पर निर्देश दिया है। एक और जहां खामेनी नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ बीते 15-16 दिनों से ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट भी ब्लॉक किया गया है और इसी हालिया अस्थिरता से अब उन परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि एक और जहां पर कोर्ट ने सरकार को इस पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, तो आने वाले वक्त में सरकार इस पर क्या कुछ कहती है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।